रंगों का पर्व होली केवल गुलाल, पिचकारी और हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। यह त्योहार अपने भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां, शास्त्रों का ज्ञान और ब्रह्मांडीय घटनाओं की गूढ़ कथाएं समेटे हुए है। आज के समय में हम होली को बस एक दिन की मस्ती मान लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में यह पर्व जीवन, प्रकृति और आत्मा के गहरे संतुलन का प्रतीक है। होली के साथ जुड़ी भांग और ठंडाई को आज केवल नशे के रूप में देखा जाता है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ इसे कहीं अधिक पवित्र और गहरा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भांग का यह संबंध सीधे देवताओं के देव महादेव और सृष्टि की रक्षा के लिए किए जाने वाले सबसे महान बलिदान से जुड़ा है। कथा की शुरुआत फाल्गुन माह से होती है। ऋतुएं बदल रही थी, सर्दी विदा ले रही थी और गर्मी धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। गांवों और नगरों में होली की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इसी माहौल में रोहन अपने घर की बालकनी में खड़ा नीचे का दृश्य देख रहा था। चौक पर हलवाइयों की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ चुकी थी। लोग ठंडाइयाँ तैयार कर रहे थे। हर तरफ उत्साह का वातावरण था, लेकिन रोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था जो उसके भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। वह अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, कल होली है। होलिका दहन प्रसाद की कथाएं से जुड़ा है। होली रंगों का त्योहार है, फिर भी लोग ठंडाई में भांग क्यों मिलाते हैं? सब कहते हैं कि खास परंपरा है, लेकिन मुझे तो यह सिर्फ नशा करने का बहाना लगता है। रोहन की आंखों में जिज्ञासा थी, कोई तर्क नहीं। वह सच जानना चाहता था। दादाजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने रोहन के पास बिठाया और बोले, बेटा, समय के साथ त्योहार का असली अर्थ धुंधला पड़ गया है। लोग केवल अपनी बाहरी रूप याद रखते हैं और भीतरी छिपा सत्य भूल जाते हैं। तुम्हें बहुत सही सवाल पूछा है। भांग को आज भले ही लोग गलत नज़र से देखते हों, लेकिन हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह स्थान अत्यंत पवित्र है। वह परंपरा जिसे किसी नशे से नहीं बल्कि एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। रोहन हैरान होकर बोला, लेकिन दादाजी, होली तो विष्णु, ब्रह्मा, प्रहलाद और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। इसमें शिव और भांग कहाँ से आ गए? दादाजी ने स्नेह से कहा, यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ कोई पर्व एक देवता या एक कथा तक सीमित नहीं होता। फाल्गुन माह एक समय शिव और शक्ति से संतुलन का समय है, वैराग्य और करुणा का समय है, और सृष्टि से की रक्षा का भी समय है। दादाजी ने गहरी सांस ली और कथा शुरू करी। यह कहानी युग की नहीं, उस युग की नहीं जब सृष्टि अपने पारंपरिक रूप में थी। देवता इंद्र के अहंकार से महर्षि दुर्वासा क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से स्वर्ग का ऐश्वर्य नष्ट हो गया। देवता दुर्लभ हो गए और दैत्यों ने इस अवसर का लाभ उठाया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तीनों लोकों में भय और अराजकता फैल गई। देवता अपनी रक्षा के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत मंथानी बना और वासुकी नाग रस्सी। समुद्र में एक एक करके बहुत रत्न निकले, लेकिन अमृत से पहले जो निकला उसे ब्रह्मांड को कंपा दिया। वह था हलाहल विष। हलाहल इतना प्रचंड था कि तपन से स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल जलने लगे। जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तब विष्णु ने कहा कि इस विष को सहन करने की शक्ति केवल महादेव में है। देवता कैलाश पहुंचे। शिव ध्यान में लीन थे। देवता की पुकार सुनकर उन्होंने नेत्र खोले। बिना किसी भय से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का प्रारंभ इतना तीव्र था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाए। विष गले में तो रुक गया, लेकिन उसकी ज्वाला पूरे शरीर में फैल गई। शिव के शरीर की तपन असहनीय हो गई। तब हिमाचल और शीतल वनस्पतियों की खोज हुई। उन्हीं में से एक थी भांग, जिसकी तासीर अत्यंत ठंडी थी। शास्त्रों में वर्णन है कि अमृत की बूंदों में उत्पन्न वह वनस्पति गुणों का नाश करती है।
जब भांग शिव को अर्पित की गई तो उन्हें तपन शांत हुई और वे गहन आनंद में स्थित हो गए। महादेव के शांत होने से ही कैलाश उत्सव शुरू हुआ। गणों ने भस्म और रंग उड़ाए, नृत्य और उल्लास का छा गया। यही रंगों की अनमुख आनंद का पहला पर्व था। यही होली का मूल भाव था। इसलिए फाल्गुन मास, शिवरात्रि और होली एक ही चेतना से जुड़ी है। यह केवल रंगों का नहीं बल्कि शिव के त्याग और वैराग्य और करुणा का उत्साह है। दादाजी की यह बात सुनकर रोहन भावविभोर हो गया। उसे समझ आ गया कि भांग केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शिव के उस महाबलिदान की स्मृति है। दादाजी ने मुस्कुराया कहा, बेटा, असली नशा तो भक्ति का होता है जो कभी नहीं उतरता। रोहन ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह होली को केवल रंगों के लिए नहीं बल्कि इस गहरे अर्थ के साथ मनाएगा। दोस्तों, होली हमें यही सिखाती है, जीवन में रंग तभी सुंदर लगते हैं जब उनके पीछे त्याग, संतुलन और प्रेम होता है। यही सनातन का सत्य है। राधे राधे।